बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। बोलो श्री अनंतपुर वासी भगवान की जय। बोलो नंगली निवासी भगवान की जय। 2 सितंबर सन 1984 को आपने असीम कृपा करते हुए टाटा नगर की धरती के भाग्य जगाए। श्री प्रभु जी का चरण स्पर्श पाकर वहाँ के वातावरण में, धरती के कण कण में आनंद समा गया। श्री मुख से जब सबकी कुशलता पूछी तो सबके हृदयों में नव उल्लास भर गया। श्री मंदिर जी में श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ। संगत अधिक होने के कारण पंडाल में श्री दर्शन खुले। आपने अपनी अनमोल वाणी में फरमाया, कुदरत ने इस जीव को मानुष तन प्रदान किया और इस संसार की ऐसी रचना रचाई है जिसमें हर चीज के दो दो पहलू पाए जाते हैं। इंसान की यह अपनी मर्जी और विचारों पर निर्भर करता है कि वह किस चीज को ग्रहण करे और किस चीज का त्याग करे। ये वस्तुएं हैं जड़ चेतन, लाभ हानि, सुख दुख, भक्ति माया। इंसान यह चाहता है कि उसे लाभ और सुख वाली चीजें मिले, परंतु आम दुनिया संसारी पदार्थों में लाभ और सुख ढूंढती है। वास्तव में देखा जाए तो ये सब चीजें क्षणभंगुर और बेबाका हैं। ये जीव को स्थायी सुख देने वाली नहीं है। कौन सी चीज सच्चा शाश्वत सुख प्रदान करने वाली है, इसका इंसान को कब पता चलता है? जब वह सत्पुरुषों की संगति में आ जाता है। सत्पुरुष ही उसे विवेक के चक्षु प्रदान करते हैं और सत तथा असत का बोध करवाते हैं। महापुरुष चाहते हैं कि इंसान उस चीज का ख्वाहिशमंद हो जो सदैव साथ रहे, जिसका वियोग ना हो। वह चीज क्या है? ईश्वर का नाम, मालिक की भक्ति जो हमेशा स्थायी है और साथ दे जाने वाली है। मालिक की भक्ति ही सुखदायी है। गुरमुख जन इसे ही ग्रहण करते हैं और मायावी चीजों का त्याग कर देते हैं। गुरमुख सच्ची खुशी की कमाई में लगते हैं और आम दुनिया इससे वंचित रह जाती है, क्योंकि उन्हें सत्पुरुषों की संगति प्राप्त नहीं है। आप गुरमुखों के पूर्वले संस्कारों से सत्संगति मिल गई हो, इसलिए सब चीजों का ख्याल छोड़कर केवल मालिक की भक्ति को दिल में बसाओ, जिससे जन्मों से बिछड़ी हुई आत्मा मालिक से जा मिले। इसी जन्म में ही मालिक की भक्ति करके अपने जीवन को सफल और सार्थक करें। श्री वचनों की अनमोल मोती पाकर गुरमुखों को अपने हृदय में कुबेर से भी अधिक धनवान बन जाने की अनुभूति हो रही। सन 1986 में श्री प्रभु जी ने महात्मा जी की विनय पर बिलासपुर कृपा फरमाई। वहाँ श्री परमहंस अद्वैत मत का कोई आश्रम नहीं बना था, इसलिए आपने एक प्रेमी भक्त जी के घर कृपा की और फरमाया कि इसी कॉलोनी में ही आश्रम बनाने हेतु किसी स्थान की खोज करो। श्री आज्ञा को शिरोधार्य कर प्रेमी भक्तों ने एक प्लाट लिया और उस पर निर्माण कार्य आरंभ कर दिया गया। यह आश्रम सन 1995 में बनकर तैयार हो गया। उच्च संस्कारी रूहें यहाँ आकर आध्यात्मिक लाभ उठाने। बिलासपुर से 2.5 घंटे का सफ़र तय करके श्री प्रभु जी ने कोरबा में कृपा फरमाई। यहाँ की धरती के नीचे कोयले की खदानें हैं। कोयला निकालने के लिए पहले बारूद आदि विस्फोटक पदार्थों से विस्फोट किया जाता है। यह विस्फोटक इतना धमाकेदार होता है कि पूरी जमीन हिल जाती है। श्री दर्शन खुले हुए थे, अचानक ही विस्फोटक होने से जमीन हिलने लगी तो संगत भयभीत होकर शोर करने लगी कि भूकंप आ गया। महाप्रभु जी ने उन्हें निर्भय करते हुए फरमाया, इस स्थान का नाम को रब्बा नहीं अब ओ रब्बा है, यानी रब यानी परमात्मा को याद करोगे तो कोई भय नहीं रहेगा। परमात्मा की याद है तो सब आबाद है, आबाद ही रहेगा। जैसे वाणी में कहा है, परमेश्वर ते भूलिया
व्यापनी सबे रोग। जो मालिक की याद से गाफिल रहता है वह कई तरह के रोगों का शिकार हो जाता है। इसलिए गुरुमुखों का यह कर्तव्य है कि वह हर पल अपनी सुरती को नाम सुमिरन में लीन रखें। भक्ति के पांचों नियमों की पालना करते हुए अपने जन्म को सार्थक करें। महात्मा शुद्ध ब्रह्मानंद जी की आंतरिक गूढ़ रहस्य को जानते हुए आध्यात्मिक सत्संग करते, जिसे श्रवण कर अधिकारी संस्कारी श्रोताओं के अंतर हृदय में आत्मिक आनंद का झरना प्रफुटित हो उठता। उनकी वाणी में इतना ओज भरा हुआ था जो आंतरिक कपाट खोल दे पा। गुरुमुख जन इनके सत्संग से लाभान्वित होने के लिए सदैव नियमबद्ध रहते। सेवा भजन सुमिरन मानो उनके जीवन का प्रमुख अंग बन गया। श्री परमहंस दयाल जी की अनुपम भक्ति का अमृत पिलाने के लिए महात्मा जी ने सागर, दमोह, कटनी, भाटापार, गिलाई, टाटानगर, अकोला, हिंगन घाट, कमाठी, अमरावती, धमतरी, मंडला, बालाघाट, जलगांव, शहडोल, दुर्ग आदि शहरों में सत्संग आश्रमों का निर्माण करवाया और सन 2004 तक तन प्राण से सत्संग की सेवा में संलग्न रहे। प्रेमी गुरुमुख जन इस सत्संग आश्रमों पर आकर निरंतर भक्ति का लाभ उठा रहे हैं। कई प्रेमी गुरुमुखों की हार्दिक मांग होती है कि हमें घर बैठे ही श्री प्रभु जी के शुभ दर्शन व शुभ समागम और प्रभु मिलन का संयोग प्राप्त हो। इस हेतु महात्मा जी की विनय स्वीकार कर महाप्रभु जी भी सदैव जन कल्याण के कार्य में तत्पर रहते। अतः महाप्रभु जी ने 19 मार्च सन 1995 को श्री संत नगर से हीराकुंड एक्सप्रेस द्वारा शहडोल आश्रम पर कृपा की। रात्रि के 1:45 बजे तक पहुंचने पर भी उसी समय तुरंत श्री दर्शन खोले और आई हुई संगत को कृतार्थ किया। अगले दिन प्रातः 20 मार्च को श्री मंदिर जी का शुभ मुहूर्त था। आपने निज कर कमलों से श्री मंदिर जी का भव्य मुहूर्त किया। श्री परमहंसों की दिव्य प्रतिमाओं को सुंदर सिंहासन पर विराजमान किया, पुष्प मालाएं पहनाई, चंदन एवं केसर युक्त तिलक लगाया। श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ। आपने सबको शुभ मुहूर्त की मुबारकबाद देते हुए फरमाया, महापुरुषों का कथन है, भव सागर ते जो रहो जो जल कवल निराल, मनुआ व्याह ले राखिए जहाँ नहीं जमकार। श्री परमहंस कबीर साहिब जी। यह जीव जो संसार में आया है अपने जीवन को भली भांति आनंद से गुजारने के लिए आया है। यह जीव निश्चय ही सुख का सागर बन सकता है, परंतु जब तक सही ढंग से ना अपनाया जाएगा इसे सफलता ना मिलेगी। यदि यह मनुष्य अपने जीवन को सुखपूर्वक बिताना चाहता है तो अपने जीवन को इस ढंग से गुजारे कि वह संसार में रहता हुआ भव सागर से पार हो जाए। इसे किसी प्रकार का दुख कष्ट अथवा कल्पना न हो। जैसे कमल का फूल जल में रहता है, जल में ही पैदा होता है, जल से ही भोजन ग्रहण करता है, किंतु सर्वदा पानी के ऊपर ऊपर ही रहता है, उस पर जल का प्रभाव नहीं होता। जो जो पानी ऊपर चढ़ता है त्यों त्यों कमल का फूल भी ऊपर उठता चला जाता है, पानी में डूबने नहीं पाता। इस तरह जगत में रहते हुए जीव भी काल और माया की चोट से बचा रह सकता है। यदि विचार किया जाए तो इस संसार में काल और माया का पसारा कहाँ नहीं है। जीव इससे बचे तो कैसे? इससे बचने का यही उपाय है कि जीव मन को ऐसी सुरक्षित जगह पर रखे जहाँ काल और माया का वश ना चले, तभी मनुष्य सुखपूर्वक जीवन बिता सकता है। यह ढंग महापुरुष ही समझाते हैं। जहाँ सद्गुरु का शब्द होता है वहाँ काल की पहुँच नहीं है। सद्गुरु के शब्द से ही काल भी भय खाता है। यही तरीका जिस मनुष्य के हाथ में आ जाए और वह उसे अच्छी तरह मन में धारण कर ले तो उसके हृदय में यम का त्रास निकल ही जाएगा। उसके चारों ओर सद्गुरु के शब्द का पहरा रहेगा। इसके विपरीत जो
गुरु के शब्द का उल्लंघन करेगा और उनकी आज्ञा का पालन नहीं करेगा तो तत्काल काल और माया की लपेट में आ जाएगा। कारण कि बाहर सब वो काल और माया का पसारा है। मन और माया उनके साथ मिले हुए हैं। मन की जो सेना है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, तृष्णा, ईर्ष्या इत्यादि सब उसी के साथी हैं। किंतु इस सत्यता का ध्यान साधारण जीवों को नहीं है। इन्हीं शत्रुओं का शिकार होकर मनुष्य हर पल दुखी और व्याकुल बना रहता है। अपने आप में अनेक प्रयत्न करने पर भी उनके चुंगल से नहीं छूट सकता, किंतु इनमें छूटने का उपाय अवश्य है। सत्पुरुषों की संगति में आकर जीव को यह विवेक मिलता है। महापुरुष इसी हेतु ही स्थान स्थान पर सत्संग आश्रमों का निर्माण कर जीव को इन बंधनों से छूटने के लिए भक्ति के साधन बख्शते हैं। जो जीव इन नियमों को नित्य प्रति श्रद्धा से पालन करता है, वह अवश्य ही मालिक की प्रसन्नता को पाकर अपना जन्म व लोक परलोक संवार लेता है। संगत ने भी बड़े हर्षो उल्लास से श्री चरणों के मुहूर्त की बधाइयाँ दी। आपने यहाँ से बोहार, धनपुरी व अन्य कई स्थानों को कीर्तित किया। इसी प्रकार सभी स्थानों पर आपने कृपा फरमाई। ऐसा लगता था कि श्री प्रभु जी की श्री मोह से कोई भी स्थान अछूता ना रह जाए। महाप्रभु जी ने अपने सुकोमल तन पर कष्ट उठाकर हर आश्रम पर जाकर संगतों को श्री दर्शनों की अनमोल दात से माला माल किया और उनके सत्पथ दर्शाकर सत्य असत्य का विवेक दिया। सत्पुरुषों के अनंत अनंत उपकारों का जीव बदला नहीं चुका सकता और ना ही कभी ऋण हो सकता है। संत पलटूदास जी भी संत महिमा का वर्णन करते हुए अपनी वाणी में वर्णन करते हैं। कुंडलियाँ, धन्य है संत निज धाम सुख छोड़ के, आन के काज को दे धरा, ज्ञान समशेर ले पाठी संसार में, सकल संसार का मोह टरा, प्रीति सबसे करे मित्र और दुष्ट से, भली अरु बुरी दोऊ शीस धरा। दास पलटू कहे राम नहीं जानहु, जानहु संत जिन जरा तारा तारा। संत सत्पुरुष धन्य हैं जो निज धाम का सुख छोड़कर जीव कल्याण के हेतु मनुष्य देह धारण करके अवतरित होते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान की रोशनी से सारे संसार को रोशन कर मोह का अंधेरा दूर करते हैं। वे भले बुरे सबसे समान प्रतीत करते हैं, क्योंकि उनकी समदृष्टि होती है, जिससे अपने पराये व मित्र शत्रु का कोई भेद नहीं होता। संत पलटूदास जी भी वर्णन करते हैं कि भगवान से अधिक मुझे ऐसे सत्पुरुषों की शरण अति प्रिय है, जिन्होंने संसार को उतारने का जिम्मा उठाया है और सबको वे खटके भव सागर से पार कर रहे हैं। धमतरी सत्संग आश्रम का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर उसके मुहूर्त के लिए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के श्री चरणों में विनय की गई। महाप्रभु जी उस समय श्री प्रयाग धाम में विराजमान थे। विनय स्वीकार कर अब वहाँ से नवनिर्मित इस आश्रम का मुहूर्त करने हेतु पधारे। प्रभु आगमन का शुभ समाचार सुनते ही आसपास के क्षेत्रों से संगतें एकत्र होने लगी। नूरानी तेजोमयी छवि को निहार कर आपने धन्य भाग मनाने लगे। आपने उन सब की कुशलता पूछकर उन्हें निहाल कर दिया। श्री मंदिर जी में पहुंचकर आपने निज कर कमलों से श्री परमहंस महान विभूतियों की दिव्य प्रतिमाओं को सिंहासन पर विराजमान किया। हार व पीतंबर पहनाकर केसर तिलक लगाया। श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ। इसी अमृत वेला में आपने श्री प्रवचनों में फरमाया, गुरुमुखों, यह जो श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का नव निर्माण हुआ है, जिसका आज शुभ मुहूर्त हुआ है, यह किस लिए? जैसे संसारी आदमी संसार में अपना धन अधिक से अधिक बढ़ाना चाहता है, लेकिन वह झूठा धन है, मगर महापुरुष यही चाहते हैं कि गुरुमुखों को अधिक से अधिक भक्ति का धन मिले, ताकि वे हर समय सुखी रहें। ये मीठे फल जहर भरे हैं, सुख थोड़ा और विपत घनेरी। आम दुनिया के पदार्थों में ऊपर से सुख थोड़ा मिलता है,
लेकिन अंदर दुख ही दुख भरा है। महापुरुष अपने भक्तों के लिए ऐसी रचना रचाते हैं जहाँ हर समय नाम की ही चर्चा हो, जो सुख रूप हो। दोहा, पलटू बचते संत जन, जे करे नाम आधार, चिंता रूपी अग्नि में जरे सकल संसार। इसकी काल रूपी अग्नि से वही बच सकता है जो नाम की कमाई करता है। आम संसारी जीव चिंता की अग्नि में जल रहा है। फिर यह कलह और कल्पना कैसे दूर होगी? जब भाग्य से जीव को महापुरुषों की शरण मिल जाती है तो वहाँ से दुख स्वयं में ही भाग जाता है और सच्चे सुख की अनुभूति होती है। दोहा, कबीर कलह रूप कल्पना, सत्संगति से जाए, दुखवा से भागा फिरे, सुख में रहे समाये। जहाँ इंसान अपने आप को सुख रूप बना सकता है, वह स्थान केवल श्री परमहंस अद्वैत मंदिर है, जहाँ केवल नाम व भक्ति की ही चर्चा होती है। यह जो श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का निर्माण हुआ है, इस मंदिर में आकर गुरुमुख जन भक्ति का पूरा लाभ उठाएं और अपने जीवन को सुख रूप बनाकर अपने जीवन को सफल करें। गुरुमुखों ने सच्ची अनमोल निधि को पाकर अपने धन्य भाग्य मनाए। श्री गुरु महिमा के भजन गाते हुए प्रसाद वितरित किया गया। यह एक अद्भुत लीला घटित हुई जो अपने आप में विशुद्ध प्रेम का प्रमाण है। आश्रम के साथ वाले घर में एक भक्तानी रहती थी जो बहुत भक्तिवान थी। वह देर रात तक आश्रम पर श्री प्रभु जी के आगमन की तैयारियों में जुटी रही। दिल में यही उमंग थी कि कल भोर होते ही महाप्रभु जी के दर्शन पाकर अपने नैनों की तृष्णा को शांत करूं। उस भक्तानी के घर के अन्य सदस्यों को इस ओर कोई विशेष रुचि न थी। वह जल्दी जल्दी जाकर घर का सब काम निपटाने लगी ताकि समय पर पहुंचकर श्री दर्शनों का पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकूं। लेकिन संयोग की बात, उसका पति किसी कारणवश बाहर गया तो दरवाजे को ताला लगा गया। उधर श्री प्रभु जी की कार मधुर हारन बजाती हुई आश्रम पर पहुंच गई। वह मायूस होकर रह गई। सोचने लगी कि क्या मैं श्री दर्शन नहीं कर पाऊंगी। ये पास ही आश्रम में से हर्ष भरे जयकारों की आवाज़ सुनकर वह विहल होने लगी। काफ़ी समय तक पूरा ध्यान केंद्रित करने पर भी जब आगे कुछ स्पष्ट सुनाई ना दिया तो दिल में अपार पीड़ा लिए हुए बुझे मन से वह अपने परिवार के नाश्ते के लिए सरगरी अंगीठी जलाई। उसका धुआं निकलने के लिए पहले तो बाहर गली में ले जाकर रख देती लेकिन दरवाजा बंद होने के कारण बाहर गली में तो रखने ना जा सकी। ऊपर छत पर रखने चली गई। छत पर खड़े खड़े बाकी का कार्यक्रम सुनते हुए कैसे समय व्यतीत हो गया उसे कुछ पता ही ना चला। महाप्रभु जी भी प्रेमियों के लिए क्या क्या लीलाएं रचते हैं, यह तो वे ही जाने। उनकी भक्त वत्सला का कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता। सच्चा दिल की जानता है, उसने किसी का प्रेम व पीड़ा छिपी नहीं रह सकती। सब कार्यक्रम संपन्न होने के पश्चात आप श्री मंदिर जी के सामने बनी सीढ़ियों से चढ़कर छत पर जा पहुँचे। यह देखकर हैरान थे कि महाप्रभु जी एकदम ऊपर छत पर क्यों गए। उधर वह भक्तानी भी अभी छत पर ही खड़ी थी। जैसे ही उसकी दृष्टि सामने गई तो देखकर हक्की बक्की रह गई। यह क्या, जिनका ध्यान हृदय में बसाए बैठी थी वे त्रिलोकीनाथ भगवान उसके सम्मुख खड़े मुस्कुरा रहे थे। हृदय की वेदना खुशी में बदल गई। आंखें प्रेमाश्रुओं की झड़ी लगाने लगी। महाप्रभु जी इतनी दयालुता बरसाएंगे, इतनी कृपा करेंगे, कभी सोचा ही ना था। अति मधुर स्वर में आपने पूछा कि रो क्यों रही हो। अब तो दर्शन हो गए। प्रेम विभोर हो वह शुक्राना तक ना कर पाई, वाणी मूक हो गई। उसे खूब निहाल कर आप वापस नीचे आ गए। इस प्रकार आप धमतरी के गुरमुखों के भाग्य व भक्ति व ज्ञान का सूर्योदय कर वापस श्री प्रयाग धाम में पधारे। सन 1990 में महात्मा जी ने रायपुर में तेली बाधा और
कटोरा तालाब में आश्रम बनवाया तो आपने उनका शुभ मुहूर्त करने हेतु पुनः कृपा फरमाई। पूरे रायपुर में बहार आ गई, ढोल नगाड़े व शहनाइयाँ गूंज उठी। प्रकृति भी प्राप्ति नियता का स्वागत करने हेतु बसंत ऋतु का रूप धारण करके उपस्थित हो गई। दिलों को हरने वाली मनहरण छवि का दर्शन पाकर सबके हृदय प्रफुल्लित हो गए। आपने आते ही जब सबकी कुशलता पूछी तो सबने जयकारों की ध्वनि से आश्रम को गुंजायमान कर दिया। साय समय आश्रम की छत पर कुछ सेवकों संग आप सैर कर रहे थे तो सहज स्वभाव ही महात्मा जी को संबोधित करते हुए श्री वचन फरमाए कि रायपुर शहर में 3 आश्रम तो बना लिए हैं, अब चौथा चांद भी लगाओ। महापुरुषों के वचन अटल होते हैं। आपने जिस तरफ इशारा करके ये वचन फरमाए उधर ही आज अलौकिक धाम आश्रम बना हुआ है। महापुरुषों की असीम अनुकंपा और भक्तों में सेवा की उमंग एवं उत्साह से भाई संतोष ज्ञानानंद जी और भाई आत्म कृष्णानंद जी की देखरेख में बहुत ही विशाल एवं भव्य आश्रम का निर्माण हो गया। यह आश्रम रायपुर सत्संग आश्रमों में से सबसे बड़ा बना। सभी प्रेमी जन दिल में उत्सुकता लिए हुए थे। सबकी आंतरिक चाहना थी कि अब शीघ्र ही उनके हृदय सम्राट आकर नैनों की तृष्णा बुझाए और मुहूर्त के दिव्य नज़ारों को देखने का सुअवसर भी हुए। गुरुमुखों की यही हार्दिक पुकार जब प्रेम तरंगे बन प्रीतम के पास पहुंची तो उनके हृदय में भी प्रेम और दया का सागर उमड़ प्रेमियों के प्राण सुख सागर भगवान देने प्रेमा भक्ति का दान किया, रायपुर की ओर प्रस्थान किया। अलौकिक धाम में है अलौकिक नज़ारे छाए, शीतल हवाओं ने तराने हैं खुशियों के गाए। फिजाओं ने प्रभु आगमन के संदेश सुनाए, हर कोना पूछा दिव्य मस्ती में झूम-झुमाए। पूरे 21 वर्ष पश्चात सन 2011 में श्री प्रभु जी ने जब रायपुर की धरती पर चरण रखे तो यहाँ का हर कोना हर गली चरण रज का स्पर्श पाकर धन्य हो गई। मुरझाई कलियां खिल उठी, जड़ चेतन हर चीज में मानो नव चेतना का संचार हो गया। जीवन को मिला नव जीवन, हुआ प्रफुल्लित सबका तन मन पाकर आपने प्यारे प्रीतम। रंग बिरंगी लड़ियों और जगमगाती लाइटों से सजे हुए आश्रम की अद्वितीय शोभा देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो सचखंड की धरा पर उतर आया हो। जब मधुर हारन बजती हुई कार आश्रम के गेट पर पहुंची तो भक्तों ने अलौकिक छवि को निरख जयकारों की ध्वनि से आसमान गुंजा दिया। मधुर संगीत के साथ साथ शुभ सुस्वागतम के गीतों की मीठी धुन वातावरण को भक्तिमय बना रही थी। सब प्रेमी दिव्य आनंद को पाकर झूम रहे थे। मंद मंद मुस्कुराते हुए आप दोनों ओर खड़े प्रेमियों को शुभ आशीर्वाद प्रदान करने लगे। आपने अंदर आकर सुंदर सुसज्जित सिंहासन पर विराजमान होकर सब गुरुमुखों की कुशलता पूछी। सबने हर्षित हो उच्च स्वर में जय घोष किया। गुरुमुख जन जिस घड़ी के लिए आतुरता से प्रतीक्षा में नैन बिछाए बैठे थे, शुभ दिन 23 फरवरी सन 2011 को प्रातः समय वह सुहानी घड़ी आ गई थी जब अपने निज कर कमलों से श्री परमहंस महान विभूतियों की दिव्य प्रतिमाओं को सुंदर सिंहासन पर विराजमान किया। हार पीतांबर पहनाए, शुभ भाल पर चंदन व केसर युक्त तिलक लगाया। शुभ सिंहासन अति सुंदर बनकर धूमधाम से आया है। प्रेमी जनों ने प्रेम और श्रद्धा से इसको खूब सजाया है। श्री परमहंस जी हुए सुशोभित, अनुपम साज सुहाया है। श्री सतगुरु जी ने दे आशीर्वाद, भक्ति अमृत बरसाया है। गुरुमुखों के अंतर हृदय में आनंद ही आनंद छाया है। कोटि जन्मों के पुण्य से अवसर शुभ मुहूर्त का पाया है। श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ। अमृतमय वचनों की वर्षा करते हुए आपने फरमाया, श्री आनंदपुर दरबार की रचना महज जीवों के कल्याण के लिए हुई है। यहाँ हजारों लाखों श्रद्धालु जिज्ञासु भक्ति का फैज प्राप्त करते हैं।
महापुरुषों की अपार कृपा से ही इस श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का निर्माण हुआ है। आप सबने श्री परमहंसों की अलौकिक छवियों का ध्यान अंतर में बसाया तथा भक्ति से माला माल हुए। महापुरुषों की जीव पर बड़ी दया है, जो भक्ति की सच्ची दौलत बख्शने के लिए भक्ति के साधन जुटाएं। प्रेमी संस्कारी जीवों के लिए भक्ति और सेवा की दात बख्शे। संसारी लोग जिनके संस्कार नहीं हुए, उन्हें इस चीज की समझ नहीं होती। जो पुण्य संस्कारी हुए हैं, जिन्हें सत्पुरुषों की सम्मति मिल गई है, वे ही यहाँ आकर रूहानी लाभ उठाते। यह सच्ची व दायमी दात है, जिसे पाकर जीव जन्म जन्मों के बंधनों से छूट जाता है और शांति पा सकता है। आम संसारी जीव धन संपदा को सदा पाकर दिल में मान करता है, परंतु वह बेसमझी कर रहा है। जो फनी व नश्वर है, उसे सच्चा समझना नादानी है। गुरमुख सत्पुरुषों की संगति में आकर सच्ची चीज को पाने की कोशिश करते हैं। महापुरुषों ने कृपा करके गुरमुखों के लिए ऐसे साधन बना दिए हैं, गुरमुखों की एक एक पल सुखी हो, लोक व परलोक भी सुखदायी हो। इस हेतु महापुरुषों ने 5 नियम बनाए हैं: श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन और ध्यान। जो यहाँ आकर इन नियमों को निभाएगा, उसका यह लोक भी सच्ची खुशी से भर जाएगा और परलोक भी सुहेला बनेगा। शुभ मुहूर्त की पावन सहयोग और सामधुर श्री वचनों की दात पाकर संगत निहाल हो गई। तत्पश्चात गुरु महिमा के भजन बोले गए, प्रसाद वितरित हुआ। सबने श्री आरती, पूजा, सत्संग, प्रवचन और सेवा का भरपूर लाभ उठाओ। साय समय सारी संगत बाहर पंडाल में एकत्रित हुई। वहाँ हजारों की संख्या में आए हुए प्रेमियों को देखकर महाप्रभु जी बहुत प्रसन्न हुए। 18,000 के लगभग संगत को देखकर श्री प्रभु जी ने फरमाया कि यहाँ तो बम्बई शहर से भी बढ़कर संगत आई है, हम यहाँ हर साल आएंगे। ये वचन श्रवण कर संगत ने हर्ष का पारावार न रहा। श्री प्रभु जी 4 दिन वहाँ रहे और आई हुई समस्त संगत को श्री चरणों में मत्था टेकने का सुअवसर प्रदान किया। निज मुख से 21 बार पावन नाम का उच्चारण करवाया। यह सब पर ऐसा महान उपकार किया श्री प्रभु जी ने, जो जीवन भर भुलाया नहीं जा सकता। इसके अतिरिक्त दिन प्रतिदिन सत्संग की अमृत धारा बहती रही और सभी गुरुमुखों ने अपने मंजन कर रूहानी लाभ प्राप्त की। आश्रम में स्थायी तौर से सेवा करने वाले गुरुमुखों ने इस आश्रम का नाम रखने की विनय की। महाप्रभु जी ने अपनी इलाही मौज से इस आश्रम का शुभ नाम अलौकिक धाम रखा। अपने वचनानुसार यहाँ अगले वर्ष सन 2011, 2013 और 2016 में कृपा फरमाई। श्री परमहंस गुरुदेव जी ने रूहानी सिंहासन पर आरूढ़ होकर दिन रात एक करके पूरे भारतवर्ष का भ्रमण कर लाखों करोड़ों जीवों को भक्ति के गूढ़ भेद बताकर उन्हें परमात्मा से एकाकार होने का मार्ग सुझाया। शाश्वत सुख शांति को प्राप्त करने का रहस्य बताया। जीवन जीने का ढंग सिखाया। अज्ञानता में भटक रहे जीवों के अंतर मन में सच्चे ज्ञान का आलोक ढल गया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।